आज माँ बेटे में बड़ा प्यार हो रहा है। अगर आज अब्दुल भैया का सहारा ना होता तो दाने दाने को मोहताज हो जाते, हम लोग भूखे मर जाते। आपने ऐसा सोचा कैसे? मैंने तो कभी अपने आप को आप लोगों से अलग नहीं समझा। अब्दुल भैया। भैया कहती हैं, भैया मानती नहीं। आज मुझे यकीन हो गया कि रिश्ते बनाने से नहीं बनते। वक्त वक्त की बात है। जब दौलत आपके घर की लौंडी थी, उस वक्त तो आपने इस गुलाम को अपने साथ रखा, और आज बुरे वक्त में आपने मुझे गैर कैसे समझ लिया? मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाइएगा आप आइंदा ऐसी बात नहीं करेंगी। लो कसम खा ली। अब्दुल मामा, माँ ने कसम खा ली, तुम हलवा खा लो। अरे आज तो मुंह मीठा जरूर करूंगा, लेकिन तेरी शादी की खुशी में। हमारे बेटे ने अपनी जिंदगी में जब आपके बेटे को इज्जत समझकर सीने से लगा लिया, तो ये अमीरी और गरीबी के फासले तो उसी दिन मिट गए थे। हमें ये रिश्ता मंजूर है। इसी विश्वास ने मुझे यहाँ आने की हिम्मत दी है। दादाजी, मैं मोटरसाइकिल रेस में फर्स्ट आई हूँ। देखो तो सही मैं कैसी लग रही हूँ, देखो ना। ये बाद में देखेंगे, पहले इनके पाँव छुओ। किस खुशी में? बेटे, जब तू छोटी थी ना, तो तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी सगाई कर दी थी। और मैं उस खुश नसीब की माँ हूँ बेटी। माँ की हालत देखकर ही बेटे की हैसियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। रानी! आपकी रानी कोई नौकरानी नहीं, एक पढ़ी लिखी लड़की है। और ना ही मैं कोई खैरात का ऐसा पैसा हूँ जिसे आप जब चाहे किसी भी फकीर की हथेली पर रख सकते हैं। मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये शादी नहीं करूंगी। अपने बेटे के प्यार में पागल होकर मैं यहाँ दामन फैलाने चली आई थी, मगर ये बड़े घर की अमीर बेटी मुझ जैसे गरीब के आंगन में बहू बन के नहीं समा सकेगी। नहीं। रानी, ये क्या बदतमीजी की है तूने? दादाजी, तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। मेरी एक मजबूरी है दादाजी। मैं उस मजबूरी का नाम जानना चाहता हूँ। मैं शादी कर चुकी हूँ। तकदीर अपना फैसला सुना चुकी है जागीरदार साहब। जागीरदार बिशंबरनाथ किसी तकदीर के फैसले को नहीं मानते। इस हवेली में हमारा फैसला ही तकदीर है। इन रगों में भी इन्हीं का खून है। ये अपने असूल नहीं छोड़ सकते, मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। चलो। तुम बाप बेटी कितने संग दिल निकले। जो जख्म तेरे बाप ने मुझे दिए थे वो अभी भरे भी नहीं कि तूने आज उन पर फिर पाँव रख दिया। मेरा कसूर क्या है बताओ? बस यही ना कि मैंने तुम लोगों से प्यार किया। दादाजी, खबरदार जब मुझे दादाजी कहा तो चली जाओ इस घर से, और तब तक इस घर में कदम नहीं रखना जब तक तुम अपने पति को साथ नहीं लाओगी। दादा। माँ, मैं निकम्मा जरूर हूँ, लेकिन बेगैरत नहीं। और जिसने मेरी मांग में टांग अड़ाई है, मैं उसकी टांग तोड़ दूंगा। तू उसकी टांग तोड़ने की बात कर रहा है। देखो इसकी तरफ एक नजर, और फिर देख अपनी हालत। क्या शान है इसकी। वो आसमान है, तू जमीन। माँ, मैं अपने हक में आवाज बुलंद करूंगा। माँ। बेटे, धन दौलत के शोर में निर्धन की आवाज को हमेशा कुचल दिया जाता है। तेरी कौन सुनेगा बेटे? माँ, तू मुझे हमेशा जाने से रोक देती है। आज नहीं रोकना माँ। अब मैं उसी दिन लौटूंगा जिस दिन मेरी जेबें नोटों से भरी होंगी, जिस दिन बड़ी गाड़ी मेरे नीचे होगी। नहीं बेटे, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। इस दुनिया में माँ की आंखों से तुझे दूसरा कोई नहीं देखेगा बेटे। तू जैसा भी है, लेकिन मेरी आंखों के सामने तो है। बोले बेटे, तू मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा ना? पर माँ, कहीं नहीं जाएगा। माँ, तू कब तक मुझे घर में बिठा के खिलाती रहेगी? मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। ठीक है, नहीं जाऊंगा। माँ, मुझे माफ कर देना। आज मैं तेरी इजाजत के बगैर इस घर से जा रहा हूँ, लेकिन इस तरह
गरीब अमीरों के ताने सुनकर अपने दिल पर पत्थर रखकर सोते रहे तो इस बोझ के नीचे दबकर एक दिन उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा माँ। जब तक उस मगरूर लड़की का सर तेरे कदमों में नहीं झुका दूंगा माँ, तेरे कदमों की कसम, मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा। मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगा माँ। दीपक, कहाँ गए मेरा बेटा? तुमने मेरे बेटे को देखा है भैया? अरे माँ जी, आप घबराती क्यों हैं? अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसको स्टेशन पर देखा था। चला गया, आखिर चला गया ना, अपनी माँ को छोड़कर। बेटे, मुझे ये गरीबी मंजूर थी बेटे, लेकिन तुझसे जुदाई नहीं बेटे, तुझसे जुदाई नहीं। माँ जी चिंता मत कीजिए, आ जाएगा, हौसला रखिए। बेटे, किधर जाती है? किधर जाती हम है? जाती नहीं बाबा, जाता है। हमने साड़ी थोड़ी पहना है। संतरी बादशाह, हम कलाकार हैं, हमको अदाकारी का शौक है, कला की सेवा के लिए। कला का सेवा करने को। अरे इधर देखती नहीं कितना खड़े लिए कला का सेवा करने के लिए। ना मारो संतरी बादशाह, एक्टर बनने से पहले ही शक्ल बिगाड़ देना चाहते हो? क्या मुसीबत है? किया क्या ओए? डैनी साहब, क्या विलियन का काम करते हैं साहब? आप सुना है बड़े दयावान है साहब। ठीक सुना है, मगर दूसरों को बताना नहीं। ओ जी, मैं फकीर नहीं। तो क्या साहूकार हो? ओ जी, मैं कलाकार हूँ। कला का समुंदर उमड़ कर बाहर को आ रहा है और ऊपर वाले ने बड़ी इज्जत दी है आपको। तो क्या वापस लेने आए हो? चाहते क्या हो? ओ जी, क्यों जुत्ता मार रहे हो हुजूर? बंदे को भी अदाकारी की बीमारी है, जरा अंदर जाने की इजाजत दिला दें तो नहायत मशकूर होऊंगा आपका। बनना क्या चाहते हो? ओ जी, मेरी माँ कहती थी मैं बहुत खूबसूरत हूँ, इसलिए हीरो का शौक है। हीरो ना सही, आप तेरा विलियन बन जाऊंगा। होली चक्का पाट जी। तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। मुझसे कोई गुस्ताखी हो गई जी। साला हमारे पेट पर लात मारता है। ओ जी, आप तो बड़े मजाकिया है। आप तो हमारा टेंट वही टाइट कर दिया था। वैसे तुम्हारी शक्ल धर्मेंद्र से मिलती है। हाँ जी, लोग भी कभी कभी कहते हैं कि मैं धर्मेंद्र जैसा हूँ। मेरे डौले भी वैसे हैं जी। अच्छा, एक काम करो, हाँ जी। अंदर जाकर ट्राई करो, शायद डुप्लीकेट का काम मिल जाए। ठीक और है। अगर तुम्हें ना मिले तो आयुष जौहर से मिल लेना, तुम्हें गर्मिंदर बना देंगे। गर्मिंदर? ओ जी, कहीं मुझे कुनोज कुमार ना बना दे। खान चाचा, इसे जाने दो। अच्छा साहब। ओ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। या अल्लाह, ये दूसरा फिल्म का दीवाना। जाओ बाबा जाओ। जाओ। ये स्टूडियो तो तंदूर की तरह गर्म है। ये कौन है? ओ फोटोग्राफर साहब, वो जरा हमारा हीरो हीरोइन के साथ एक फोटो लेना। चल कहाँ से चले आते हैं पता नहीं। ओए ओए, आज मारता पानता मेरा मोटा। कुड़ियां चारे पासे आकी। चलो, तुम्हारी जमानत हो गई है। तो माँ ने भेज दिया किसी को? आप? हाँ, मैंने तुम्हारी जमानत दे दी है। अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, हाँ? लेकिन अपने टैलेंट का गलत इस्तेमाल कर रही हो। मैं एक नई फिल्म कर रहा हूं जिसमें एक नई लड़की की जरूरत है, तुम्हारे जैसी। बतौर हीरोइन काम करोगी? मैं और हीरोइन? सुना, देखो, हीरोइन। ये रहा स्टूडियो का पता। कल 10 बजे चलिए आना। प्रभात साहब, आपने तो कमाल ही कर दिया। आप तो कीचड़ में से कमल चुन लाए हैं। अरे लड़की क्या है? कयामत है, कयामत। कयामत, कयामत। सेकंड साहब। प्रभात साहब, आपने मेरी बच्ची को इतना बड़ा चांस दिलवाया है। जिंदगी भर हम आपकी गुलामी करेंगे। मैं ये संध्या बस आज से आप ही की हुई। भैया, आपने सुना? आपकी माँ ने तो आपको हमारे हवाले कर दिया है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। साथ तो की।
आप बेफिक्र रहिए, ऐसा साथ दूंगी कि धमाका हो जाएगा, धमाका। प्रभात बाबू। मम्मी आप, अच्छा हुआ आप आ गए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता था। देख रही हैं आप, दिन पर दिन संध्या कुछ बदलती जा रही है। उसका दूसरे हीरोज के साथ इस तरह फ्री काम करना मुझे कतई पसंद नहीं है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? संध्या चाहे कितनी बड़ी हीरोइन बन जाए, लेकिन आपके एहसान ना तो वो भुला सकती है ना मैं। आपके मन में ये ख्याल आया ही कैसे? मम्मी, मुझे कुछ शक होने लगा है। आप शक कर रहे हैं? अगर संध्या अपनी अदाकारी में थोड़ी सी हकीकत पैदा करती है तो आपको तो खुश होना चाहिए। ये भी रास्ता आप ही का दिखाया हुआ है। बेशक मम्मी, अगर वो इस रास्ते पर चलते चलते भटक गई तो मैं अपनी मंजिल खो बैठूंगा। और आप अच्छी तरह से जानती मम्मी कि मेरी मंजिल संध्या है, सिर्फ संध्या। वाह, इनकी मंजिल संध्या है। दबाऊंगा, जाऊंगा, दबाऊंगा, जाऊंगा, जाएगा। मर गया। हाय 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 हाय, मेरा घुटना। मारो धक्के, मारो। तुम लोगों ने अमिताभ को भी धक्के मारे थे, राजेश खन्ना, जितेंद्र की भी खिल्ली उड़ाई थी। जिस दिन मैं एक्टर बन गया, तुम चमचे बनकर मुझे सलाम मारोगे। अरे बोला ना तेरे को, उधर हमारा डायरेक्टर संध्या हीरोइन के साथ स्टोरी सुनता है। डायरेक्टर स्टोरी सुनता है कि मुजरा सुनता है? वंडरफुल, एक्सीलेंट। संध्या जी, आइडिया हटके है। आइडिया तो हटके है ही डायरेक्टर साहब, मगर बात तब बनती है अगर संध्या जी ये रोल करने के लिए मान जाए। वो तो ठीक है, लेकिन इस कैरेक्टर के साथ थोड़ा इंसाफ भी तो होना चाहिए। ना इंसाफी तो संध्या जी मेरे साथ हो रही है। देखिए ये लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं। बनारसी, ये शोर कैसा है? कुछ नहीं साहब, एक फिल्म का दीवाना है, आपसे मिलना चाहता है। आने दो।